हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ये हमारी डेली क्लासेस सुबह जो है 8 बजे आ जाती हैं भाई। 8 बजे ये क्लासेस जो आती हैं इसमें जो है हम स्पेशल टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। स्पेशल टॉपिक्स में आज जो है हम नगरीकरण जो हमारा चैप्टर है। क्या भाई? नगरीकरण। क्या है चैप्टर हमारा? नगरीकरण। 1 मिनट रुक जाओ, मैं लिख दे रहा हूँ। नगरीकरण जो है ये हमारा जो है चैप्टर है, नगरीकरण। अब इसको जो है हम लोग कर रहे होंगे आज नगरीकरण चैप्टर को। इसमें जो है भैया हम लोग पहले परिचय देख रहे होंगे, परिभाषा उसकी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज जो है वो हम लोग देखते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से थोड़ा बहुत हमने मान कर चलो, जब हम लोग जनगणना सेंसस पढ़े थे उसमें थोड़ा बहुत हमने किया था। थोड़ा बहुत किया था का क्या मतलब कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो चीज़ें हमें हमने जो है यूपी के बारे में, कितनी शहरी जनसंख्या, कितनी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जगह पर शहरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे भारत में, ये कि सारी की सारी चीज़ें जब हम सेंसस पढ़ रहे थे जनगणना 2011 की, तो उसमें किया था, यानी कि कल वाली क्लास में। संडे मंडे किसी दिन ये क्लास ऑफ नहीं होती भाई, ये क्लास डेली के डेली आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, अपना चैप्टर जो है हम लोग वह स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम? नगरीकरण की जो है परिभाषा एवं परिचय देखेंगे। नगरीकरण क्या है? किसी देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होना। किसी देश की जनसंख्या उसके शहरी जो जनसंख्या है उसकी उसमें वृद्धि होना है, ये क्या कहलाता है भैया? यह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन की प्रक्रिया होती है नगरीकरण। मतलब कि ग्रामीण, ये गांव वाला एरिया है, देखो यहाँ पर दिया गया गांव से जो है शहरी में, यहाँ पर परिवर्तन मतलब शहर की तरफ जो है परिवर्तन होना, गांव से जो है क्या कहलाता है भाई? शहरी नगरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सॉरी, नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, ग्रामीण से जो है शहरी क्षेत्र की ओर जो है पलायन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा नगरीकरण कहलाती है। ठीक है, जी टेलर के अनुसार, किसके अनुसार भैया? जी टेलर के अनुसार गांव से नगरों में जो है जनसंख्या का स्थानांतरण नगरीकरण कहलाता है। क्या भाई? गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का, एक सेकंड जो है इसका थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं, क्योंकि भाई इसमें जो है ना चीजें थोड़ा सा बड़ी हैं, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है इसका, इसलिए ऐसा हो रहा है। गांव से जो है नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण क्या कहलाता है भैया? नगरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। ठीक है, कलर के अनुसार क्या है भाई? कलर के अनुसार, क्लार्क के अनुसार, सॉरी क्लार्क के अनुसार क्या है भाई? तो क्लार्क ने क्या कहा था? नगरीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से नगरीयता जो है प्रेरित होती है। जी टेलर के अनुसार क्या था भैया? कि गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण क्या कहलाता है? नगरीकरण। यानी कि ये जो गांव है, गांव से शहर की तरफ जो है स्थानांतरण क्या कहलाता है भाई? ये जो है नगरीकरण कहलाता है। ये किसके अनुसार? जी टेलर के अनुसार। ठीक है, जी टेलर के अनुसार ये चीजें थी। ठीक है, एक सेकंड भाई। भाई इस पे ये लग गया इंडेक्स और ये मिट ही नहीं रहा है, क्या बात है? छोड़ो, क्या ही बताऊं मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ। क्लार्क के अनुसार जो है ये क्या था भैया? कि नगरीकरण जो है वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीयता क्या होती है भैया? प्रेरित होती है। नगरीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीयता जो है प्रेरित होती है। नगरीकरण के चार मुख्य कारक कौन कौन से हैं भाई? तो इसके चार मुख्य कारक कौन कौन से हैं? पहला क्या है? आर्थिक अवसर, यानी कि रोजगार, पैसा, ये सब कुछ क्या है भाई? ये जो है किस में आता है भाई? मतलब इसके मुख्य कारक क्या है? और दूसरा क्या है भाई? शिक्षा। दूसरा कारक क्या है? शिक्षा है। मतलब शिक्षा आपको उत्तम मिलेगी कहाँ पर भाई? नगरीय इलाकों में। ठीक है, शिक्षा, विद्यालय एवं कोचिंग, ये सब कुछ जो है आपको क्या मिलेगा? उत्तम मिलेगी। इनका कहना है भाई कि ये चीजें होती हैं नगर में। ठीक है, और जो है तीसरा क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है आप सभी लोग को अच्छी मिलेंगी, ये जो है इनका कहना है। मतलब नगरी में करण में ये चीजें होती हैं। ठीक है, और परिवहन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? परिवहन। और ये सही भी है भाई, ये कहना हम नहीं है। आर्थिक अवसर जो है वहां पर शहरों में देखते हो सब लोग क्यों जाते हैं भाई? गांव से शहर कमाने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर आर्थिक अवसर, रोजगार, पैसा ज्यादा है, इसलिए जो है वहां पर जाते हैं। शिक्षा, विश्वविद्यालय, कोचिंग आप सभी लोग देखो, जैसे मुखर्जी नगर हो गया, पटना हो गया, इन सब जगहों पर क्यों है भाई? इलाहाबाद हो गया, यहाँ सब क्यों है भाई कोचिंग ज्यादा? क्योंकि भाई यह जो है शहरी नगर है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या है भाई? कोचिंग, विश्वविद्यालय सब कुछ ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं आप सभी लोग देखोगे, आपका इलाज अगर कहीं पर सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है आपके गांव में, तो आप शहर में जाओगे। जैसे उत्तर प्रदेश वाले अधिकतर लखनऊ में जाएंगे, और जो है उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली में भी जाएंगे,
बिहार वाले पटना में जाएंगे, पटना एम्स में अगर जा पाते हैं ठीक है, नहीं तो वो सीधा जो है लखनऊ या फिर दिल्ली की तरफ वो फिर मोड़ते हैं ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, ये सब कुछ होता है। अच्छा, और जैसे परिवहन देखो भाई, गांव में उतना परिवहन के साधन नहीं मिलता, आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप शहर में जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं आपको भरपूर साधन मिलता है भाई। क्या मिलता है? भरपूर साधन वहाँ पर देखने को मिलता है शहरों में ठीक है। वर्ग एक के नगर में जो है क्या है, भारत की कुल शहरी जनसंख्या लगभग 55 से 57% हिस्सा केवल वर्ग एक के बड़े नगरों में रहता है। वर्ग एक का जो बड़ा नगर है उसमें भाई कुल भारत की जो शहरी जनसंख्या लगभग उसका 56 से जो है 57% हिस्सा जो है केवल वर्ग एक में बड़े नगरों में रहता है ठीक है भाई। बाकी सब जो है छोटे छोटे नगरों में रहते हैं, लेकिन रहते नगरों में ठीक है। और लोग जैसे मान लो 100 है, 100 में से जो है 56 मतलब 100 व्यक्ति है मान लो शहर में रहने वाले, उसमें से 56 से 57 लोग जो है बड़े शहर में रहते हैं। जो बड़ा शहर जैसे कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, ये सब कुछ जो बड़े शहर हैं इसमें रहते हैं। और बाकी जो बच रहे हैं, चाहे मतलब लगभग जो है 40 43 44 जो लोग बच रहे हैं, वो मान के चलो वो कहाँ पर रहते हैं? नगर में ही रहते हैं, लेकिन छोटे नगरों में रहते हैं। ये इस प्रकार से उस चीज लाइन का मतलब था ठीक है। राज्यवार स्थिति हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक नगरीकरण कृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है भैया, तमिलनाडु है, केरल है ठीक है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा भैया? हिमाचल प्रदेश। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है भाई, मतलब हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? प्रतिशत के मामले में, ये प्रतिशत में पूछा है भाई, संख्या में नहीं पूछा है, प्रतिशत में। सर्वाधिक जो है नगरीकृत राज्य प्रतिशत में कौन कौन से हैं? तो गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, और कौन सा हो गया तीसरे नंबर? केरल। पहले गोवा में सबसे ज्यादा है प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक, जिसे मान लो 100% जनसंख्या है, 100% में यहाँ पर जो है गोवा में जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत रहता है। ये नहीं कहा गया जनसंख्या भाई, संख्या में। संख्या में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। संख्या में जो है सर्वाधिक नगरीय संख्या जो है वो कहाँ पर देखने को मिलती है भैया? वह महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। संख्या में जैसे मान लो 100 लोग हैं यहाँ पर, प्रतिशत नहीं भाई, यहाँ पर 100 लोग हैं, 100 लोग में से जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में मान लो रहते हैं। ये इस प्रकार से इसका कहने का मतलब यही है ठीक है। और जो है स्थल अवरुद्ध में जो है शीर्ष कौन सा है भाई? पंजाब है ठीक है। इसमें जो है नगरीय प्रतिशत सबसे अधिक। स्थल अवरुद्ध मतलब समझ लो लैंड लॉक्ड। ये जो पंजाब वाला एरिया ये किस में आता है भाई? ये लैंड लॉक्ड में आता है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है क्या भाई? सर्वाधिक जो है नगरीय जो है संख्या जो है प्रतिशत में अधिक है ठीक है। प्रतिशत में यहाँ पर सबसे अधिक है। ये जो है गोवा देखोगे भाई, ये भी जो है यहाँ पर जो है किनारे समुद्र के। केरल हो गया भाई, तमिलनाडु हो गया, ये सब कुछ भाई समुद्र के किनारे वाले एरियाज हैं। तो यहाँ पर की बात नहीं हो रही है, ये स्थल अवरोध यानी कि लैंड लॉक जगह की बात कर रहा है। तो लैंड लॉक में जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को हमें मिलता है? पंजाब में देखने को मिलता है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकृत भाई कौन सा है? दिल्ली है भाई, दिल्ली। दिल्ली और चंडीगढ़, ये रहा दिल्ली और ये रहा चंडीगढ़। यहाँ पर क्या है भाई? सर्वाधिक जो है क्या भाई? केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ में जो है सर्वाधिक नगरीकृत लोग हैं, मतलब कि नगरीकृत जो है सर्वाधिक है ठीक है। और न्यूनतम जो है नगरीकृत कहाँ पर है भाई? अंडमान और निकोबार में। न्यूनतम कहाँ पर देखने को मिलेगा? अंडमान एवं निकोबार में ठीक है। अंडमान निकोबार में यहाँ पर न्यूनतम देखो देखने को मिल रहा है हमें कहाँ पर? अंडमान एवं निकोबार में जो है न्यूनतम देखने को मिलता है ठीक है। यहाँ पर देखो मैप के थ्रू भी चीजें दर्शाई गई हुई है ठीक है। आंकड़े चलिए हम लोग देखते हैं 2011 के अनुसार जो है आंकड़े क्या कहते हैं। तो 2011 में जो है शहरी जो है 31 दशमलव शहरी कितने थे भाई? 31.16% थे। और ग्रामीण कितने थे भाई? तो ग्रामीण कितने थे भाई? 68.84% थे। कितने थे भैया ग्रामीण? 68.84% जो है ग्रामीण थे। शहरी जो है भाई 31.16% थे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इनका अनुपात क्या था? 31.16 बटे जो है कितना था? 68.84 था। क्या था भाई? 68.84 था ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया गया हुआ है ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग जो है वृद्धि दर कितना हुआ है। तो 2001 से 2011 के दशक में जो है 2001 से जो 2011 का दशक है उसमें शहरी जनसंख्या, इसमें क्या हुआ था भाई? शहरी जनसंख्या का वृद्धि दर लगभग कितना था भाई? तो 31.8%। और ग्रामीण वृद्धि दर जो है भाई लगभग कितना हुआ? 12.3% से अधिक। मतलब शहरी में जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर देखो वृद्धि देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है भाई? शहरी में जो है भाई सबसे ज्यादा जो है वृद्धि देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड।
ये मेरे द्वारा नहीं भाई, ये एआई ने जो बनाया था उसी में। तो शहरी में देख सकते हो आप सभी लोग 31 दशमलव जो है 31.8% की वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच में। यानी कि इन 10 सालों में जो है 31.8% जो है शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई। लेकिन ग्रामीण में कितनी हुई भाई वृद्धि हुई? तो 12.3% जो है वृद्धि हुई। वर्ग एक के नगर जो भारत की कुल शहरी जनसंख्या का लगभग 55 से 56% हिस्सा जो है केवल वर्ग एक यानी कि क्लास एक के बड़े नगरों में रहता है। ये चीज ऊपर भी दी हुई थी जो मैंने आप सभी लोग को अभी समझाया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से चीजें हैं। ठीक है, 10 लाखी जो है नगर भारत में कुल 53 है, जिसमें से यूपी में 7 है। कितने भाई? यूपी में जो है 7 देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 और कौन सा हो गया भाई? और कौन सा हो गया? कानपुर हो गया। ठीक है, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया। गाजियाबाद नहीं दिया क्या? गाजियाबाद नहीं दिया भाई, यहाँ पर गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं कलर चेंज कर लूँ, उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पर गाजियाबाद। गाजियाबाद, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? गाजियाबाद। इसी एरियाज में जो है गाजियाबाद पड़ जाएगा। ठीक है, गाजियाबाद हो गया भाई। और कौन सा हो गया? आगरा हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, और कौन सा हो गया? वाराणसी हो गया। जनसंख्या घटते क्रम में भाई सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर है? कानपुर में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो है शहरी जनसंख्या में कहाँ पर देखने को मिलती है घटते क्रम में? तो सबसे ज्यादा कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर जो है गाजियाबाद में, फिर आगरा में, फिर मेरठ में, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी में। ये इस प्रकार से जो है घटते क्रम में हमें जनसंख्या 10 लाखी नगर, 10 लाखी नगर मतलब समझ लो भाई उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगर जो है घटते क्रम में इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से चीजें दी गई हैं। प्रशासनिक आंकड़े यूपी में जो है नगर निगम जो है 17 है, 17वां जो है शाहजहांपुर बना है। प्रशासनिक आंकड़े क्या है यूपी के? इसमें क्या है भाई कि नगर निगम की संख्या कितनी है भाई? 17 है, 17वां जो है शाहजहांपुर बना है। नगर पालिका जो है लगभग कितना है? 199। कितना है? लगभग जो है 199 नगर पालिका है। नगर पंचायतें कितनी है भाई? 517 से 545 जो है नगर पंचायतें हैं। कुल शहरी स्थानीय निकाय कितना है भाई? 734 है। 734 क्या स्थानीय शहरी निकाय है क्या भाई? कुल शहरी स्थानीय निकाय कितना है? 734 है। नगर पंचायतें 517 से 545 है। नगर पालिका लगभग 199 है। नगर निगम जो है 17 है। और 17वां कौन सा बना है भाई? शाहजहांपुर बना है। 17वां कौन सा बना है? शाहजहांपुर, ये याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिलावार आंकड़ा। ठीक है, तो जो है भाई शहर नगरीय जो है जनसंख्या भाई कहाँ पर है सबसे ज्यादा? तो वह गाजियाबाद में देखने को मिलता है। नगरीय जो है सबसे ज्यादा भाई संख्या तो है, जनसंख्या वो गाजियाबाद में, फिर न्यूनतम जो है सर्वाधिक न्यूनतम जो है श्रावस्ती में। फिर ठीक है, नगरीय जो है प्रतिशत जो है भाई कहाँ पर? गाजियाबाद में। फिर जो है श्रावस्ती में जो है, ये दोनों सिमिलर है, दोनों चीजें वही है, मतलब प्रतिशत में भी वही चीज देखने को मिलेगी आपको और जनसंख्या में भी वही देखने को मिलेगा। ठीक है, कुल जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है भाई? प्रयागराज में। उसके बाद जो है न्यूनतम जनसंख्या जो है भाई कहाँ पर देखने को मिलता है? महोबा में देखने को मिलता है। ठीक है, जनघनत्व तो भाई सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? जनघनत्व, तो वह जो है जनघनत्व तो जो है भाई कहाँ पर देखने को मिलता है? एक सेकंड भाई, वाह, कुछ देख रहा था भाई, वो हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है भाई? जनघनत्व तो सबसे ज्यादा जो है वो गाजियाबाद में देखने को मिलता है, फिर ललितपुर में सबसे कम जो है देखने को मिलता है। जनघनत्व तो जो है गाजियाबाद में सबसे ज्यादा, ललितपुर में भाई सबसे कम। साक्षरता दर जो है भाई सबसे ज्यादा कहाँ पर भाई? गौतम बुद्ध नगर। साक्षरता दर सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में, और उसके बाद जो है सबसे कम जो है भाई श्रावस्ती में। श्रावस्ती देख रहे हो न्यूनतम कितने जगहों में? जनसंख्या में जो है नगरी में सबसे कम है, शहरी में जो है सॉरी नगरी में जो है प्रतिशत में सबसे कम, नगरी में जो है जनसंख्या में सबसे कम, और जो है भाई साक्षरता में भी सबसे कम है। ठीक है, जनघनत्व तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में, नगरीय जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा गाजियाबाद में, नगरीय प्रतिशत जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा वो गाजियाबाद में, और कुल जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है प्रयागराज में, और साक्षरता सबसे ज्यादा भाई किसमें?
गौतम बुद्ध नगर में। ये देखो यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश के जिलों में नगरी किस प्रकार से ये चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें थोड़ा सा विजुअल चीज़ों को किया गया है जिससे आप सभी को पढ़ने में मजा आए चीज़ों को, ठीक है। आप लोग बोर ना फील करो, इसीलिए जो है विजुअल तरीके से थोड़ा सा बनाया गया वो इसको, ठीक है। स्मार्ट सिटी एवं एनसीआर, ठीक है। यूपी के स्मार्ट सिटी कौन कौन से हैं भाई? तो यूपी के स्मार्ट सिटी में जो है लखनऊ आता है, कानपुर आता है, वाराणसी, प्रयागराज कौन सा आता है, और आगरा आता है, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़। कौन कौन सा आता है भाई? लखनऊ आता है, कानपुर आता है, प्रयागराज आता है, वाराणसी आता है, आगरा आता है, सहारनपुर आता है, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़। ये जो है भाई इतने जो है किस में आते हैं? स्मार्ट सिटी में। कितने हैं? एक हो गया, दो हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 भाई किस में आते हैं? यूपी के स्मार्ट सिटी कितने हैं? 10 हैं। कितने भाई? 10 हैं, ठीक है। ये कितने हैं? 10 हैं। एक सेकंड रुक जाओ। ये कितने देखने को मिलते हैं भाई हमें? तो ये जो है हमें 10 देखने को मिलते हैं, ठीक है। यूपी में स्मार्ट सिटी कितनी है? 10 है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल जो है यूपी के जिले कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है, ठीक है भाई। कितने हो गए? 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8। 8 कितने भाई? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। कितने भाई? 8। कितने हैं? 8 जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देखने को हमें मिलते हैं। 8 जो है हमें राष्ट्रीय जो है क्या देखने को मिलते हैं? राजधानी क्षेत्र देखने को मिलते हैं 8। कौन कौन से हो जाएंगे? मेरठ हो जाएगा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। यूपी के स्मार्ट सिटी कौन कौन से हो जाएंगे? लखनऊ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, सहारनपुर, बरेली और कौन सा हो जाएगा भाई? झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ जो है ये यूपी के स्मार्ट सिटी हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं नगर बनाने में के मानक, ठीक है। क्या भाई? नगर बनाने के मानक क्या है? नगर प्रशासन एवं वर्गीकरण में नगर बनाने के मानक क्या है? भारत में किसी स्थान को नगर माना जाएगा यदि उसकी न्यूनतम जनसंख्या जो है 5,000 या उससे अधिक हो। न्यूनतम यानी कि कम से कम जो है जनसंख्या उस जगह की जो है 5,000 तो होनी ही होनी चाहिए, तभी उसको जो है शहर में घोषित किया जाएगा, ठीक है। नगर तभी उसको माना जाएगा। और जनसंख्या घन तो भाई कम से कम जो है कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए जनसंख्या घनत्व। 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में हो। मतलब जो भाई ये 75% जो जनसंख्या है पुरुष की है, वो जनसंख्या जो है गैर कृषि मतलब नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में, जैसे वो कृषि ना करते हो भाई 75%। मान लो 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में से 25 ही लोग जो है वो कृषि कर रहे हो, 75 लोग कृषि ना कर रहे हो, तो भाई वो किस में माना जाएगा भाई? वो तब नगर में आएगा, ठीक है। वो जगह जो है नगर में तब ली जाती है इसको, ठीक है। भारत में नगर मानने के लिए जो है किसी स्थान को नगर कब माना जाता है? जनसंख्या जो है न्यूनतम कम से कम 5,000 उस वहां की हो या फिर उससे अधिक हो। और जनसंख्या घनत्व तो कितना हो भैया? तो 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम हो। 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कम से कम जनसंख्या घनत्व जनघनत्व हो। और जो है भाई 75% वहां की जनसंख्या को भाई वह जो है गैर कृषि यानी कि नॉन एग्रीकल्चर कार्य करते हो, मतलब उनको खेती वगैरह नहीं करनी, खेती किसानी, तब वो जो है इसमें आएंगे, ठीक है। भाई ये स्क्रीन पर सिर्फ आ गया है, ये है नहीं, हर जगह वो दिखवा रहा है ना। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। वो स्क्रीन पर हर जगह वही दिखो आ रहा है आसमानी वाला, लेकिन पीडीएफ में आप सभी लोगों को वो नहीं मिलेगा, ठीक है। स्थानीय निकाय देखते हैं हम लोग। इसमें जो है सीमा निर्धारण किस प्रकार से होता है? किसी म्युनिसिपालिटी का क्षेत्र राज्य का जो है राज्यपाल घोषित करता है। किसी म्युनिसिपालिटी का क्षेत्र जो है राज्य का कौन? राज्यपाल जो है घोषित करता है कि ये म्युनिसिपालिटीज में आएगा या नहीं, ठीक है। और जो है सर्वेक्षण शहर की सटीक सीमा का निर्धारण जो है सर्वेक्षण अधिकारी यानी कि सर्वे ऑफिसर करता है। कौन करता है? सर्वे ऑफिसर जो है यह करता है कि भाई ये शहर का जो है सटीक सीमा का निर्धारण कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये शहर है, यहाँ से वो वहां तक ये शहर है, ठीक है। इसका निर्धारण कौन करता है? सर्वे ऑफिसर करता है, ठीक है। और जो है किसी म्युनिसिपालिटी का क्षेत्र जो है राज्य का कौन करता है? राज्यपाल घोषित करता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना। कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है, ठीक है, कि म्युनिसिपालिटीज में आएगा या नहीं आएगा। स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज जो है इनका वर्गीकरण जो है
नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत की जनसंख्या जो है, जनसंख्या मानक कितनी होनी चाहिए? 30,000 से जो है 1 लाख, कम से कम जो है 30,000 से जो है 1 लाख जो है इसकी क्या होनी चाहिए? जनसंख्या मानक होनी चाहिए। और जो है प्रमुख अधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। जैसे नगर पंचायत अध्यक्ष होता है ये, ठीक है। नगर पालिका, नगर पालिका जो है 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से जो है 5 लाख कम से कम वहां पर होने चाहिए क्या? जनसंख्या मानक। अध्यक्ष जो है इसका भी अध्यक्ष ही होता है, ठीक है। इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ की ओंकार गुप्ता है जी हैं, मतलब मैं जो है नगर पालिका में नहीं आता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा, तो मेरा जो दूसरा वाला घर है वो नगर पालिका में आता है, तो वहाँ के जो है ये पढ़े जाते हैं, ठीक है। और जो है नगर निगम, इसमें जो है 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक जो है क्या आते हैं भाई? अगर जनसंख्या मानक जो है 5 लाख से जनसंख्या मानक यहाँ की क्या होती है? नगर निगम में 5 लाख से अधिक होनी चाहिए यहाँ की जनसंख्या। इनको क्या कहा जाता है? मेयर, महापौर कहा जाता है, मेयर या फिर महापौर कहा जाता है। और महानगर जो है 10 लाख से अधिक, यहाँ का जो है प्रमुख अधिकारी कोई नहीं होता है। इस प्रकार से इसमें जो है चीजें बड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे देखो नगर पंचायत में जो है जनसंख्या कम देखने को मिलती है, नगर पालिका में उससे ऊपर, नगर निगम में उससे ऊपर, और जो है महानगर निगम में जो है, महानगर में जो है सबसे ज्यादा जो है क्या देखने को मिलता है भाई? जनसंख्या देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रमुख सिद्धांत एवं जो है समाज शास्त्री, ठीक है। ग्राम्य नगरीकरण, इसके जनक कौन थे ग्राम्य नगरीकरण के भाई? तो GS घुर्रे थे। कौन थे भाई? GS घुर्रे थे। क्या थे? घुरिये थे। GS घुरिये क्या थे भाई? इसके जनक थे। अर्थ इसका क्या था? कि कस्बों में गांव जैसी हरियाली, कस्बों में गांव जैसी हरियाली, और गांव में जो है शहर जैसी सुविधा विकसित करना। ग्राम्य नगरीकरण, ग्राम्य नगरीकरण क्या था भाई? कि इसमें जो है कस्बों में गांव जैसी हरियाली, जो शहर थे उनमें जो है गांव जैसी हरियाली ले आओ, ठीक है। और जो गांव में जो है शहरों जैसी जो है फैसिलिटीज दो, यानी कि सुविधाएं दो। वो किसका क्या नाम था? GS घुर्रे का था, घुर्रे का था, घुर्रे का। GS घुर्रे का क्या नाम था? ग्राम्य नगरीकरण इन्होंने दिया था, सिद्धांत दिया था ग्राम्य नगरीकरण। इनका क्या नाम था? कि जो शहर है उनमें जो है गांव जैसी हरियाली ले आओ, और जो गांव उनमें जो है शहरों जैसी जो है फैसिलिटीज तो शहरों जैसी जो है सुविधाएं दो, ठीक है। रेडफील्ड और जो है सिंगर, यह सिद्धांत जो है प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया का संबंध महान परंपरा के विकास से है। क्या भाई? महान परंपरा के विकास से है, ठीक है। ये जो है किसमें था भाई? रेडफील्ड और जो है सिंगर, ठीक है। फिलिप M हॉसर ने क्या दिया था? इनका सिद्धांत क्या था भाई? इनका रेडफील्ड और जो है सिंगर का सिद्धांत क्या था? कि इन्होंने जो है कहा था प्रथम नगरीकरण की प्रक्रिया का संबंध महान परंपरा के विकास से है। फिलिप M हॉसर का सिद्धांत क्या था भाई? कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में भारी देशांतर गमन, यानी कि माइग्रेशन को जनसंख्या विस्फोट कहा। इन्होंने क्या कहा था भाई? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जो है माइग्रेशन को क्या कहा था भाई? जनसंख्या विस्फोट कहा था। किन्होंने कहा था भाई? फिलिप M जो है हॉसर ने कहा था। किसने कहा था भाई? फिलिप M हॉसर ने क्या कहा था? कि जो है ग्रामीणों से जो है क्षेत्र की तरफ जो जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि जा रही है, माइग्रेट करके जाती है यहाँ से, कहाँ से? गांव से जो है शहरों में जो जनसंख्या जाती है उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। गेट्स, यूरोप में जो है नागरीय भूगोल के जनक थे। गेट्स कौन थे भैया? यूरोप में जो है ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको रेड लाइट कर लो, ठीक है। गेट्स क्या थे भाई? ये जो है यूरोप में नगरीय जो है भूगोल के जनक थे। कीर्ति शेष नगर, यानी कि घोस्ट सिटीज जो है, इन्होंने कहा था वे नगर जो अब केवल अवशेष मात्र हैं, इन्होंने उनको क्या कहा था? कीर्ति शेष नगर, यानी कि घोस्ट सिटीज कहा था। जैसे हम्पी, कन्नौज, वैशाली, ये जो है घोस्ट सिटीज में आते हैं। ये देख सकते हो घोस्ट सिटीज, इन्हीं को कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक है। गेट्स क्या थे? ये यूरोप में जो है नगरीय भूगोल के जनक माने जाते हैं। और जो कीर्ति शेष नगर जो है घोस्ट सिटीज, वे नगर जो केवल अवशेष मात्र हैं, जैसे हम्पी, कन्नौज, वैशाली जो है ये सब कुछ उसमें आ जाते हैं, ठीक है। सामाजिक समस्याएं और प्रभाव, सामाजिक समस्याएं और जो है क्या प्रभाव है उनके? तो मलिन बस्तियां क्या है? धारावी मुंबई एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है भाई। धारावी जो मुंबई में जो एशिया की जो है क्या भाई? सबसे मलिन क्या भाई? सबसे मलिन बस्तियों में से क्या है? एक है। कौन? धारावी मुंबई में जो है, ठीक है। धारावी मुंबई में ये जो है, ठीक है।
धारावी मुंबई में जो है एशिया की सबसे बड़ी जो है बस्तियों में से एक है। मुंबई की जो है धारावी जो जगह है, ठीक है। ओंगी, ये क्या भाई, कराची पाकिस्तान की बड़ी बस्ती है। क्या भाई, मलिन बस्तियों से पाकिस्तान की जो है सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है भैया, ओंगी कराची है, ठीक है। सामाजिक मुद्दा क्या है, अंधविश्वास और गरीबी। उदाहरण जो है नाइजीरिया के बच्चे होप की कहानी। नाइजीरिया के बच्चे जो है होप की कहानी देखते हैं जैसे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर भारत में इसका सामाजिक कारण क्या है भाई, कि सामाजिक मुद्दा क्या है, अंधविश्वास और गरीबी। गरीबी और अंधविश्वास के कारण ये मलिन बस्तियां बनी हुई है, ठीक है। नगरीय गलियारे, इनका संबंध जो है परिवहन संकट से है। नगरीय गलियारे मतलब इनका परिवहन संकट से। अब बताता हूँ किस प्रकार से परिवहन संकट, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जगह है, ठीक है, ये जगह है और ये रोड है, ये रोड है ना भाई। अब यहाँ सब घर बने हुए हैं। अब ये इतनी पतली पतली गली है और हमारा रहा ये कार इतना चौड़ा इतना बड़ा, ठीक है। ये कार हमारा रहा, ठीक है, ये हमारा कार। अब इसमें से कैसे जाएगा, वही है कि नगरीय गलियारे जो है जिनका संबंध जो है परिवहन संकट से। परिवहन संकट मतलब क्या भाई, वही समझ लो कि परिवहन जाने आने की व्यवस्था ही नहीं भाई, वही चीजें हो गई, ठीक है। ये परिवहन वगैरह जो है जा ही नहीं पाएगा, परिवहन संकट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पारिवारिक विघटन, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। जैसे संयुक्त परिवार अभी पहले देखते थे कि एक घर में जो है काफी लोग रहते थे, इससे जो है सभी लोग धन इकट्ठा करते थे और जो है क्या होता था भाई कि पैसे जब इकट्ठा हो जाते तो उससे घर वगैरह सब कुछ सुचारू रूप से चल पाता। लेकिन अब अपना 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 करने के चक्कर में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। वही कहा गया कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और वृद्धों की संख्या जो है बढ़ रही है, ठीक है। प्रजनन दर, शहरों में उच्च साक्षरता के कारण जन्म दर में कमी है। मतलब शहर में जो साक्षरता दर है वह क्या देखने को मिलता है भाई, उच्च देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है फर्टिलिटी रेट वहां पर क्या देखने को मिलती है, हमें कम देखने को मिलती है। कहाँ पर, शहरों में। शहरों में उच्च साक्षरता के कारण जो है जन्म दर जो है वह कम देखने को मिलती है, ठीक है। नगरीकरण की चुनौतियां क्या है भाई, मलिन बस्तियां और जो बुनियादी ढांचा संकट जो है ये क्या भाई, किसके, नगरीकरण की चुनौतियां। जैसे देख सकते हो यहाँ पर देखो शहर वगैरह दिख रहा है बगलियां, और बगलियां क्या दिख रहा है, बगल में ही ये आप सब लोगों को मलिन बस्तियां दिख रही हैं, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण वर्णायन हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला नगर निगम जो है भाई कहाँ पर, मद्रास चेन्नई में। कब भैया, तो 1600 जो है 88 में। कब भैया, 1688 में जो है मद्रास में पहला, क्या भाई, मद्रास चेन्नई में जो है वर्ष 1688 में जो है पहला नगर निगम बना था। मद्रास चेन्नई जो कि मद्रास जो था वो चेन्नई का जो है वो 1688 में पहला नगर निगम बना था। और जो सबसे नगरीकृत धर्म कौन था, धर्म जो है वो जैन समुदाय था। सबसे नगरीकृत धर्म जो है कौन सा था, जैन समुदाय था। जीवित शहर यानी कि लिविंग सिटीज जो है, सिटी जो है वो वाराणसी है। मंदिरों का शहर जो है दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर ये माना जाता है। कौन सा, वाराणसी। वाराणसी क्या भाई, दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जा सकता है। ये वाराणसी देख सकते हो इमेज के फॉरवर्ड में, और ये मद्रास का दिखा रहा है, ठीक है। कोटा राजस्थान 2011 की 10 लगी नगरों की सूची में जो है 53 नगरों में जो है 50वें स्थान पर था। 53 नगरों में से जो है कोटा राजस्थान जो था वो 50वें स्थान पर था। किस स्थान पर था भाई, 50वें स्थान पर था 53 नगरों में से, ठीक है। कोटा राजस्थान का 2011 की जो है 10 लगी नगरों की सूची में से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है वन लाइनर में। तो राजकोट गुजरात जो है वो सबसे छोटा जो है 10 लाखी नगर है। जो राजकोट जो गुजरात है ये क्या भाई, सबसे छोटा जो है 10 लाखी नगर माना जाता है। उड़ीसा यहाँ भी जो है 10 लाखी नगर नहीं है। उड़ीसा में क्या है भाई, 10 लाखी नगर है ही नहीं। यहाँ एक भी जो है क्या नहीं देखने को मिलता है, उड़ीसा में 10 लाखी नगर जो है, शहर जो है नहीं देखने को मिलता है। मिलियन सिटी जो है वह देखने को नहीं मिलता। कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है कोई ऐसा शहर ही नहीं है जिसमें जो है 10 लाख जनसंख्या निवास करती हो। ध्वनि प्रदूषण, WHO के अनुसार जो है, WHO के अनुसार नगरों के लिए जो है 45 dB सुरक्षित सीमा है। क्या भाई, 45 dB जो है सुरक्षित सीमा है, ठीक है। किसके अनुसार भाई, WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण में, ठीक है। तुलनात्मक तथ्य क्या है, USA की कुल जनसंख्या भारत की शहरी जो है जनसंख्या से कम है भाई। भारत में सोच लो भाई इतनी शहरी जनसंख्या है कि USA की कुल जनसंख्या ही कम पड़ जा रही है। समझ रहे हो भाई कितनी जनसंख्या हमारी है, कि मतलब जो USA है उसकी जो है, USA की जो है क्या है भाई, कुल जनसंख्या हमारे भारत की शहरी जनसंख्या से भी कम है। उसकी कुल जनसंख्या हमारे शहरी जनसंख्या से कम है। किसकी भाई, USA की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो ये चीजें दिखाई गई हुई हैं।
मतलब WHO द्वारा जो निर्धारित ध्वनि प्रदूषण सीमा है वो देखो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है इमेज फॉरवर्ड में दिखाया गया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ और महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े क्या है। कुल नगरों की संख्या 2011 के अनुसार भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है भैया? 7,935। 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार क्या है भाई, भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? 7,900 जो है 35 देखने को मिलती है। ठीक है, स्थल अवरुद्ध राज्य जो है नगरीकरण, राज्य में जो है नगरीकरण स्थल अवरुद्ध जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है राज्यों में पंजाब में जो है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है काफी अधिक है। ये अभी आप ऊपर आप लोगों ने जो है पढ़ा था। ठीक है, 2001 से 2011 का अनुपात जो है क्या देखने को मिलता है? 31 अनुपात जो है 69 लगभग देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? शहरी जो है 31 और जो है ग्रामीण जनसंख्या 69% जो है लगभग देखने को मिलती है। ये 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार देखने को मिलता है। ठीक है, प्रशासनिक सीमा जो है निर्धारण, शहर की सीमा का निर्धारण, किसी शहर के भौगोलिक सीमा कहां तक रहेगी इसका निर्धारण कौन करता है? सर्वेक्षण अधिकारी करता है। सर्वे ऑफिसर के सर्वेक्षण के आधार पर होता है कि कितनी सीमा उसकी होगी, क्या कैसे होगा। ठीक है, और म्युनिसिपैलिटीज का क्षेत्र जो है किसी नगर पालिका का या निगम का जो है क्षेत्र राज्य का राज्यपाल घोषित करता है। ये देख सकते हो यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाया गया होगा। सर्वे ऑफिसर जो है वो क्या करता है? मैप्स जियोग्राफी बाउंड्री जो है ये बनाता है। मैप से जियोग्राफी जो है बाउंड्री ये बनाता है। और गवर्नर क्या करता है भाई? यह जो है डिक्लेरेज जो है म्युनिसिपैलिटीज एरिया करता है, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज का जो एरिया होगा वो सीमा क्षेत्र जो है इसका निर्धारण, मतलब सॉरी, इसको घोषित कौन करेगा भाई? तो ये गवर्नर करेगा। लेकिन मैप्स जियोग्राफिक जो है बाउंड्री कौन बनाएगा भाई? वो सर्वे ऑफिसर बनाएगा। यानी कि किसी शहर की भौगोलिक सीमा कहां तक होगी इसका निर्धारण कौन करेगा? सर्वेक्षण अधिकारी करेगा। ठीक है, शहर की भौगोलिक सीमा एवं म्युनिसिपैलिटीज का निर्धारण यहाँ पर देखो दिखाया गया हुआ है। ठीक है, सामाजिक संख्याएं क्या है भाई? सामाजिक समस्याएं क्या देखने को मिलती हैं हमें? नगरीय गलियारे यानी कि अर्बन कॉरिडोर्स, इनका सीधा संबंध है परिवहन संकट। क्या भाई? परिवहन संकट से। जब शहर अनियमित रूप से फैलते हैं तो गलियारे बनते हैं जहां ट्रैफिक की समस्या होती है। गलियारे मतलब भाई शहर बन गया, अब पता चला भाई उसमें ज्यादा लोग आ जा रहे हैं। जैसे आप सभी लोग नोएडा वगैरह में जाओगे वहां पर देखने को मिल जाएगा। आप यूपी को इसलिए नोएडा ही बता रहा हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। नोएडा वगैरह में जाओगे तो आप सभी लोग को वहां पर देखने को मिल जाएगी ये चीजें। ठीक है, कि ट्रैफिक काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रजनन दर सामाजिक समस्याओं क्या है? शहरों की ऊंची साक्षरता दर का जो है निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। क्या भाई? ऊंची साक्षरता दर है उनसे क्या है भाई कि जन्म दर जो है निम्न है, यानी शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण कम बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, विविध मिसलेनियस में क्या है? अमेरिका वीएस जो है बनाम यानी कि अमेरिका बनाम भारत क्या है? यूएस की कुल जनसंख्या भारत की जो है नगरीय जो जनसंख्या है यानी कि उससे भी कम है। यानी कि हमारे शहरों में जितने लोग रहते हैं उतने पूरे अमेरिका में नहीं है। ठीक है, सार्क देश, दक्षिण एशिया देशों में जो है सार्क में भूटान सबसे कम नगरीकृत देशों में से एक है। जो दक्षिण एशियाई देश सार्क है उसमें जो भूटान है, भूटान में क्या है भाई कि सबसे कम जो है नगरीकृत देश है। भूटान क्या है भाई? ये सबसे कम नगरीकृत देश है। भूटान क्या देखने को हमें मिलता है? सबसे कम नगरीकृत देश देखने को कौन सा हमें मिलता है? यानी कि दक्षिण एशियाई जो देश है उनमें सबसे कम जो है नगरीकृत देश कौन सा है? तो वह भाई भूटान है। यानी कि जो हमारे यहाँ पर एरियाज में है ये भूटान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स के पास में है वो जो है यहाँ पर जो है सबसे कम जो है देखने को मिलता है। ठीक है, नगरीकृत देश। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय और टाटा सी यू। और क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है भाई, और ऐसे पीडीएफ भाई ऐसा कंटेंट कोई दे ले पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट तो आकर बताना मेरे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। ठीक है, चलिए यार, थैंक यू।